चलिए खबरों में बढ़ते आगे, देख लेते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। पीएम मोदी ने एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले लिए हैं। छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला हो। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट में ऐसे कई फैसले लिए गए जिनसे सरकार के विजन का पता चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर दो तीन दशक पहले ये काम हो जाते तो काफी सही होता। कन्याकुमारी में राहुल गांधी ने युवा छात्र छात्राओं से बातचीत की। इसी दौरान राहुल एक युवा छात्रा के साथ पुशअप लगाते हुए नजर आए। असम के तेजपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रैली करेंगी। सोमवार को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने पृथ्वीराज चौहान को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। G23 के नेताओं में चौहान का नाम भी शामिल है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया है। प्रदेश सरकार उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर की सैलरी ₹1 होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। नड्डा के दौरे को विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। नड्डा बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी ने खास तैयारियां की हैं। जयपुर एयरपोर्ट से बिरला ऑडिटोरियम तक नड्डा का भव्य स्वागत किया जाएगा और 7 किलोमीटर के रूट पर 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर उनका स्वागत होगा। जेपी नड्डा के जयपुर दौरे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की असलियत पर उनके दौरे से कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। वासु देवनानी और स्पीकर के बीच तीखी बहस हो गई। स्थगन प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने पर देवनानी ने कड़ा एतराज जताया, जिसके बाद देवनानी को 1 दिन के लिए सदन से निकाल दिया। सदन से निलंबित किए जाने के बाद विधायक वासु देवनानी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। मैं 4थी बार विधायक हूं, मुझे सदन के सारे नियम पता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर बीजेपी के विधायक मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर विवाद छिड़ चुका है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलावर अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अशोभनीय टिप्पणियों का उनका पुराना इतिहास रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया कल और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चेन्नई में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान उन्होंने लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगाने की अपील की। वैक्सीन लगवाते हुए उपराष्ट्रपति ने अपनी तस्वीर भी ट्वीट की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया है। नीतीश कुमार ने अपने जन्मदिन पर वैक्सीनेशन करवाया। साथ ही ये भी संदेश दिया कि महामारी से बचने के लिए वैक्सीन जरूरी है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वैक्सीन पर सवाल उठाया। जर्मन सरकार की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोविशील्ड वैक्सीन की प्रभावकारिता पर सवाल उठाया और कहा कि वैक्सीन 64 से ऊपर साल के लोगों पर काम नहीं करती। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन लगवाई। टीका लगवाने के बाद राज्यपाल ने वैज्ञानिकों का आभार जताया और कहा कि टीके की पहली खुराक के बाद भी असावधानी न बरतें। टीके से किसी भी तरह की को डरने की बात नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के शक्तिनगर कैंप ऑफिस में दूसरे दिन उन्होंने जनसुनवाई की। इस दौरान ओम बिरला ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्रेड पे 3600 करने समेत अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पूरे प्रदेश के पटवारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जयपुर और जोधपुर संभाग के पटवारी धरना दे रहे हैं। पटवारियों ने ऐलान किया है 4 मार्च तक उनका पेन डाउन हड़ताल चलेगा। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैंप लगाकर दिव्यांगों को कृत्रिम पैर दिए गए। स्पीकर ने बुजुर्गों को हेयरिंग एड, छड़ी, बैसाखी के अलावा चश्मा और अन्य उपकरण भी दिए हैं। दिल्ली NCR में CNG और PNG की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। CNG 70 पैसे महंगा हुआ है, जबकि PNG की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। जोधपुर में 20 सड़क की कार में आग लग गई और मौका रहते कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हनुमानगढ़ में ACB ने पक्का सहारणा गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अकाउंटेंट को ट्रैप किया। ACB ने अकाउंटेंट को 1000 की रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जैसलमेर में नाबालिग बच्चे के अपहरण की खबर से हड़कंप मच चुका है। बताया जा रहा है कि दुकान जाते समय कार सवार बदमाशों ने बच्चे को किडनैप कर लिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी।
करौली के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजाराम पर स्वास्थ्य निरीक्षक को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। टोंक में बुजुर्ग के ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोपियों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 11-11 हजार का जुर्माना भी लगाया। चूरू में साल 2014 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने पिता और बेटे को 3-3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है कोर्ट ने। श्री गंगानगर की सूरतगढ़ थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरदारगढ़ मोड़ के पास नाकाबंदी के दौरान एक युवक को 30,490 नशीली गोलियों समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। टोंक पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 7 किलो गांजा बरामद किया है पुलिस ने। टोंक जिला मुख्यालय पर रहने वाले एक युवक युवती ने प्रेम विवाह के बाद पुलिस से सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की। दोनों का आरोप है कि उन्हें परिजनों से धमकी मिल रही है। भीलवाड़ा के खाचरोल टोल प्लाजा पर टोल कर्मी और 2 जनप्रतिनिधियों में झड़प हो गई है। दोनों टोल कर्मियों ने जनप्रतिनिधि की गाड़ी पर हमला कर दिया और कार के शीशे तोड़ दिए। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साइकिल स्टैंड पर जमकर हंगामा हुआ। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पार्किंग एरिया से गुजरने से टोकने से नाराज हुए मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने साइकिल स्टैंड कार्मिकों से जमकर मारपीट की। डूंगरपुर महिला एवं शिशु राजकीय अस्पताल में नवजात के किडनैप होने का मामला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तलैया गांव से नवजात को दस्तयाब कर लिया है और मास्टरमाइंड महिला और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के भिवाड़ी दिन दहाड़े 4 बदमाशों ने हथियार के नोक पर एक स्क्रैप व्यापारी से 5,40,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। कोटा शहर के सुभाष सर्किल चौराहे पर महिला दुकानदार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। शराबी युवकों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। झालावाड़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर में हत्या के मामले में पेशी पर आए 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें फरियादी पक्ष ने आरोपी पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2.5 साल से फरार चल रहे बदमाश को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद हुआ। कोटा के तलवंडी सेक्टर 2 में सूने मकान में चोरी करते एक चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को हिरासत में ले लिया। चूरू जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में बंगाली कारीगर करीब 10 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गए। अलवर जिले के बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित ऑडिटोरियम कंपनी के कर्मचारी के द्वारा कंपनी प्रबंधन से परेशान होकर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की गई। अलवर में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। आरोप यह लगाया कि ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के पनवाड़ थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी कीटनाशक खाकर जान दे दी। बारा में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने उसके पति और परिवार वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने मामला दर्ज करा दिया। चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में एक महिला की राजकीय भर्ती अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुजानगढ़ गांव में पुलिस ने एक होटल से 12 किलो अवैध डोडा बरामद किया है, साथ ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र की हरिपुरा चौराहे पर स्थित एसबीआई की एटीएम को अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने तोड़ दिया। ट्रैक्टर में बांधकर दूर तक ले गए। एटीएम से पैसे न निकाल पाने के बाद सिड दियास ग्राम के जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक पर लाठी और सरिये से हमला कर दिया। पीड़ित युवक को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। श्री गंगानगर में युवक की हत्या कर देने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय डीएनटी-एसटी संघर्ष समिति ने सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। भीलवाड़ा में पुलिस ने ब्रांडेड कपड़े के नाम पर नकली कपड़ा बनाने वाले कंपनी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मौके से लाखों के कपड़े बरामद कर लिए। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक करीब 2 दिन से घर से गायब हुआ था। अलवर के प्रचंड महादेव मंदिर में महंत रमतानाथ